द लल्लन टॉप ने खबर छापी है, 1 साल तक गोल्ड ना खरीद, मतलब 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना। आदमी के पास आज के टाइम में पैसा कहाँ है? गरीब आदमी के पास पैसा वैसा ना है। वो तो सिलेंडर खरीद ले, राशन खरीद ले गरीब आदमी कमा के, वही बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया के मेड इंडिया प्रोडक्ट्स में मिलावट है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि अचार में मिलावट है, तो मैं सच बोल रहा हूँ कि बहुत किसी का मालिक नहीं है ऐसा जो उसको ये बोल दे कि घर बैठ कर काम करता रहे। सही बता रहा हूँ। ऑफिस में पिछवाड़े पे डंडी मार मार के ले जाएगा मालिक तुम्हारा। हमारे देश के सारे नेता लगे हुए थे, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से। वहाँ वो जो जितने भी हेलीकॉप्टर थे, वो सारे विमान, हेलीकॉप्टर, सारे वो सारे के सारे पानी से चल रहे थे मित्रों। हेलो गाइस, माय न्यू ब्लॉग। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, उनको कौन नहीं जानता, बहुत लोग जानते हैं। वो हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के चक्कर में लग रहे। पिछले 3 बार सेंटर में सरकार मोदी जी की आई और उन्होंने हैदराबाद में एक स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने लोगों से कुछ अपील की और पूरी की पूरी अपीलें, उनका स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। द लल्लन टॉप ने एक खबर छापी, ये द लल्लन टॉप ने खबर छापी है, 1 साल तक गोल्ड ना खरीद, मतलब 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना। पहली बात तो गोल्ड महंगा इतना हो रहा है कि तुम खरीद नहीं पाओगे। गोल्ड इतना महंगा है कि तुम खरीद ना पाओगे, बिक जाओगे गोल्ड खरीदने में। अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ फरीदाबाद की, तो अभी गोल्ड प्राइस टुडे तो 1,54,200, 1,54,200। तो ये गोल्ड प्राइस है आज का। गरीब आदमी कहाँ से गोल्ड खरीद लेगा? मेरे घर में शादी है, मेरे छोटे भाई की शादी है। उस शादी में मेरे घर वालों को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो घर वालों के पास पैसा, कि गरीब आदमी के पास आज के टाइम में पैसा कहाँ है? गरीब आदमी के पास पैसा वैसा ना है। वो तो सिलेंडर खरीद ले, राशन खरीद ले गरीब आदमी कमा के, वही बहुत बड़ी चीज़ है। गोल्ड नहीं खरीद सकता आज के टाइम में कोई गरीब आदमी, ठीक है? वो तो नेता लोग ही खरीद सकते हैं। वो तो बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी से हो, वो नेता ही कर सकते हैं इन बड़े कामों को, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हो गया है 10 ग्राम गोल्ड खरीदना। सच बता रहा हूँ, 10 ग्राम गोल्ड खरीदना एक माइलस्टोन है। क्योंकि 1.5 लाख रुपए भाई कहाँ से जोड़ोगे? मेरी सैलरी अब सरकार ने 15,300 रुपये करी है। अगर मैं 10 ग्राम गोल्ड खरीदने लगूँ 1 तोला, तो 1,55,000 रुपये जो जब तक जुड़ेंगे ना, जब तक गोल्ड 2 लाख रुपये पहुंच जाएगा। सच बता रहा हूँ, जब तक मेरे पे पैसे जुड़ेंगे ना, जब तक 2 लाख रुपये गोल्ड हो जाएगा। अब बात रही गोल्ड की, तो गोल्ड में भी हो गया ये सब। मतलब विदेशों का सामान ना खरीदे, मेड इन इंडिया सामान खरीदे। दूसरी शर्त ये थी, मेड इन इंडिया सामान खरीदे, विदेशी सामान ना खरीदे। इंडिया में बन क्या रहा है पहले तो ये बता दीजिए। जिस कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये चाइना में बना हुआ कैमरा है। जिस फ़ोन से मैं वीडियो एडिट करता हूँ ना, ये चाइना में बना हुआ फ़ोन है, ठीक है? जिस कंप्यूटर से मैं काम करता हूँ ना, ये रहा कंप्यूटर, ये चाइना की कंपनी है लेनोवो, ठीक है? बाइक में आधे से ज़्यादा कंपोनेंट चाइना के हैं। सच बता रहा हूँ, सारी की सारी टेक्नोलॉजी चाइना की लगी हुई है बाइक में। मोदी जी ने बोल दिया बड़ी आसानी से कि विदेशी प्रोडक्ट का यूज़ ना करें, मेड इन इंडिया खरीदें। तो मेड इन इंडिया है क्या?
मैं ये पूछना चाहता हूँ, कमेंट करना सारे के सारे इस बात पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, पूरा भूचाल मचा दिया। कल की न्यूज़ है, आज की न्यूज़ नहीं है ये। आज 12 तारीख है, कल की न्यूज़ है 11 तारीख की, ठीक है। तो विदेश, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जिन कारखानों में काम करता हूँ, पिछले व्लॉग में आप देख रहे होंगे, उन कारखानों में अगर मैं आइड साइड के कारखाने ले लूँ ना, उस एरिया के जितने भी कारखाने हैं, उनमें किसी में भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मगर इतनी लो ग्रेड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमारे इंडिया में ना मैन्युफैक्चरिंग का ना कोई पैरामीटर ही नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ, कोई पैरामीटर नहीं है। हमारा मालिक है, माल में मिलावट करवाता है, अंधाधुंध मिलावट चल रही है, अंधाधुंध मिलावट चल रही है माल में। इंडिया में अचारों पर भी मिलावट चल रही है। इंडिया में दूध की थैली जो आती है, कोई आधी किलो की है, कोई 1 किलो की है, उस पे उनमें भी मिलावट है। इंडिया के मेड इंडिया प्रोडक्ट्स में मिलावट है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि अचार में मिलावट है, तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ों में मिलावट होगी। मेरा खुद मालिक है, जो जिस प्रोडक्ट को वो बनवाता है, जिस भी प्रोडक्ट को वो बनवाता है, उसमें धड़ल्ले से वो करता है, वो मिलावट करता है। वो तो रबड़ के पीस हैं, उन रबड़ में पीसों में वो रबड़ का बुरादा मिला देता है, तो वो भी एक मिलावट है, उसके स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अचार में आपने किसी चीज़ की मिलावट करी, वो तो आप बीमारी अगर बेच रहे हो फिर। तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स में मिलावट का डर है भाई साहब। ये कैमरा है, DJI का कैमरा है, अगर मैं ये कैमरा इंडिया में बने, कौन सी ऐसी कंपनी है जो बना देगी? कोई भी ना बना पाएगी, कोई भी नहीं बना पाएगी। अब ये तो होगी दूसरी शर्त कंप्लीट मोदी जी की। अगर भाई साहब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पे अगर आदमी कसम खा ले ना, धर्म उठा ले, सच्ची बता रहा हूँ, जी ना पाएगा आदमी, जी ना पाएगा। एक घड़ी है ना, घड़ी में भी ना जो पीछे का वो लगा होता है, जो तिल्लियों को घुमाता है, वो भी चाइना से आता है, चाइना से इंपोर्ट होता है। अब इंडिया में प्रोडक्ट ही कौन सा बन रहा है, मैं ये बता। कोई जो बीजेपी को सपोर्ट करता हो, जो मोदी जी को सपोर्ट करता हो, मैं भी करता हूँ वैसे, तो मेरे तो दिमाग में आई नहीं कोई भी ऐसी चीज़। उनकी जो जितनी भी शर्तें थी ना, वो सारी की सारी मेरे ऊपर से चलेगी। जो आदमी विश्वगुरु बनाने के चक्कर में लग रहा है, देश को विश्वगुरु बनाने के चक्कर में लग रहा है, वो पता है आपको, कोई टक्कर नहीं ले सकता चाइना की कोई टक्कर नहीं ले सकता मैन्युफैक्चरिंग में। आपके कच्छे की जो इलास्टिक है ना, वो चाइना बना के दे रहा है। आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आप एक बीजेपी फैन बन के, और हाँ मैं ये बोलता हूँ कि सरकार कोई भी हो, उसके अच्छे काम भी होते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूँ मोदी जी को। मगर ये थोड़ी है कि यार पिछवाड़ा फट गया हमारा और मोदी जी को सपोर्ट करते रहे, पिछवाड़ा फट जाए मोदी जी को सपोर्ट करते रहे, ठीक है। अब चलते तीसरी शर्त पर, ठीक है। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। भाई साहब मेरी नौकरी ना मेरे गांव में ही है, यहाँ कौन सी मेट्रो है? हमारे फरीदाबाद में दिल्ली से अब आई है मेट्रो, 5-7 साल हुए हैं, सच्ची बता रहा हूँ, उससे आगे गई नहीं है। आदमी ने अपनी सुविधा के लिए बाइक कार किस लिए ली? अपनी सुविधा के लिए ली। उसमें उन्होंने GDP में कंट्रीब्यूट किया, इंश्योरेंस किया, गाड़ी खरीदी, गाड़ी में कितने सारे कंपोनेंट है जो उसने खरीदे गाड़ी के साथ में, वो उसकी मेंटेनेंस भी कर पाएगा, वो उसके साथ टैक्स दे रहा है। मैं अपनी बाइक, मेरी बाइक है ये जो खड़ी है, ये बाइक है, ये इस बाइक को ना आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होगे, इस बाइक का नाम है प्लेटिना 110 कम्फर्ट है। ये आई 1,10,000 रुपये की। 8,000 रुपये मैं डाउन पेमेंट करके आया, उसमें मैंने 4,500 रुपये की वो बनवा ली, क्या हाँ किस्तें। वो किस्तें अब आगे ख़त्म हुई हैं, 2 साल की किस्तें थी भाई साहब। पिछवाड़ा घिस गया किस्तें भरते, सच्ची बता रहा हूँ, किस्तें भरते पिछवाड़ा से वो हो गया, ठीक है।
और ये मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, उनका कुछ कहना ही अलग है, उनका कहना ही अलग है। जहाँ संभव हो वहाँ तीसरी शर्त, अगर मैं किसी तीसरी शर्त पे चला जाऊँ, जो जहाँ संभव हो वहाँ वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे, जहाँ संभव हो। मतलब वर्क फ्रॉम होम इंडिया में होता ही कहाँ, वर्क फ्रॉम होम इंडिया में वर्क फ्रॉम होम होता ही कहाँ है। सही बता रहा हूँ, कोई इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं है इंडिया में जो वर्क फ्रॉम होम, कोई किसी का मालिक नहीं है ऐसा जो उसको ये बोल दे कि घर बैठ कर काम करता रहे। सही बता रहा हूँ, ऑफिस में पिछवाड़े पे डंडी मार मार के ले जाएगा मालिक तुम्हारा। वर्क फ्रॉम होम कहाँ है? वर्क फ्रॉम होम मैं ये बोल रहा हूँ, कहाँ है वर्क फ्रॉम होम? मैं 26 साल उम्र होली, वर्क फ्रॉम होम है कहाँ इस पूरे भारत में? वर्क फ्रॉम भाई साहब मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मालिकों की आफत आई पड़ी है, काम करवा रहे हैं 24-24 घंटे वर्करों से, जब तो उनकी पूर्ति पड़ ना रही है वर्क फ्रॉम होम करके पूर्ति पड़ जाएगी। मतलब मैं 2.5 टन की मशीन घर में मंगा लूँ और उसको चला लूँ। वर्क फ्रॉम होम, ये वर्क फ्रॉम होम क्या है? ये वर्क फ्रॉम होम ये बड़ी बड़ी कंट्रियों के चोचले हैं भाई, बड़ी बड़ी कंट्रियों के चोचले हैं। ये सीईओ, जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ होते हैं, मैनेजर होते हैं, एचआर होते हैं, ये उनके चोचले हैं। गरीब आदमी वो मजदूर क्या कर लेगा? किसी का कोई राजमिस्त्री काम कर रहा है तो वो कैसे वर्क फ्रॉम होम कर लेगा? वो घर में बैठे बैठे किसी का मकान थोड़ी बनाते। मतलब इतनी टपोरी बातें सच्ची बता रहा हूँ। वैसे आदमी चला जब सरकार नहीं आई थी ना बीजेपी, हम विश्व गुरु बना देंगे जी, हम 140 करोड़ की जनता है हम दूसरों पे वो बना देंगे, क्या बोलते हैं, दबाव बना देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लड़ाकू विमान का इंजन न बन रहा है इंडिया में। 150 करोड़ जनता है इंडिया में, वो नहीं बन रहा है एक लड़ाकू विमान का इंजन। फ्रांस ने बना रखा है, फ्रांस ने बना रखा है। इतने समझदार लोग नहीं है हमारे इंडिया में जो लड़ाकू विमान का इंजन बना दे। जहाँ संभव हो वहाँ वर्क फ्रॉम होम करें, अगली शर्त पर चले। जहाँ भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब आ मज़ा। जहाँ भी संभव हो वहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें। मैं सोच रहा हूँ कहाँ मैं ये बोल रहा हूँ, किसके पास है इलेक्ट्रिक वाहन? किसके पास है? इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करें। अगर मेरी 2 साल में किस्त पूरी हुई बाइक की, 1,10,000 रुपये भर दिए। अब 1,10,000 रुपये भरने के बाद मैं इसको बेचूं तो मोदी जी ने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को यूज करें, मगर इनका क्या होगा? जो हमने टैक्स भर दिया, किस्तें भर दी, ठीक है, इसके सहारे से जाने कितने लोगों के पेट पल रहे हैं। साइडों में बेचारे मिस्त्री बैठे रहते हैं जिन पे एजुकेशन इस लेवल की नहीं है, और वो उन्होंने तो छोटा छोटा काम सीखा अपने बाइकों का, कारों का। उनका क्या होगा? ठीक है। और अभी इलेक्ट्रिक वाहन इतने मैच्योर है ही ना, इतने मैच्योर ना है। या तो तुमने जो जितने भी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़, अगर आपने ये बोला कि इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए था कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहन है कितने। चलो ये शर्त है जो संभव हो सकती है कि मैं भी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाऊँ, मगर मेरे चूतड़ों में भी दम ना भाई। मैंने भी तो किस्त भरी है, एक
2-3 महीने हुए हैं बस किस्त पूरी हुए। मेरे बस की ना है अभी बेचनी अपनी बाइक, और इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहन की किस्तें भरनी। कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लूँ, बाइक ले लूँ, उसकी किस्तें भरना। पहले तो 1 लाख रुपए इसके भर दिए, ठीक है। ये तो हो गई इलेक्ट्रिक। ये मेरी पर्सनल व्यू है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में जी ये 2-3 मैं ये नहीं चाहता। मेरी पर्सनल व्यू है मेरे, ठीक है। हर किसी के पर्सनल व्यू होते हैं। हाँ, मुझे समझाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 साल तक विदेशी यात्रा से बचे, 1 साल तक विदेशी यात्रा से बचे। धड़ल्ले से तड़ल्ले से चल रहा। जब अभी इलेक्शन हुए थे बंगाल में, इधर की साइड, बंगाल साइड, उसमें जितने बीजेपी के नेता थे ना, जितने बीजेपी के नेता थे, वो हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, सारे के सारे लगे हुए थे। सारे हमारे देश के सारे नेता लगे हुए थे, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से। वहाँ वो जो जितने भी हेलीकॉप्टर थे, वो सारे विमान, हेलीकॉप्टर, सारे वो सारे के सारे पानी से चल रहे थे मित्रों। वो सारे के सारे पानी से चल रहे थे। बताओ, मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार कह रहा हूँ, सॉरी, सारी की सारी जिम्मेदारी जनता की है। पेट्रोल कम यूज़ करे सरकार, जनता करे। गोल्ड ना खरीदे, जनता, ठीक है। विदेश की यात्रा ना करे, वो जनता, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करे, वो जनता। खुद मोदी जी काफिले में ना होंगे एक भी इलेक्ट्रिक गाड़ी। किसी भी नेता के, सच्ची बता रहा हूँ, किसी भी नेता के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं होगी, सच्ची बता रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी गोल्ड ना खरीदे, ये सब इन पे बात कर ली। 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे, इस पे भी बात कर ली। संभव हो सभी वर्क फ्रॉम होम प्राथमिकता दे, इस पे भी बात कर ली। जहाँ भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहन हो, इस पे भी मैंने अपने ओपिनियन दे दिए। 1 साल तक विदेशी यात्रा से बचे, इस पे भी मैंने अपने ओपिनियन दे दिए। खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल कम खर्च करें, पैसे ही ना है। खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल कम खर्च करें। सबसे पहली चीज़ तो पैसा ही ना है, जो इन्हें फालतू खरीदेगा कोई आदमी मेरे को मिला नहीं अभी तक भाई साहब। मैं बोलता रहा हूँ 26 साल तक उम्र होली, मेरे को ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो फालतू पेट्रोल खरीदता हो, फालतू डीजल खरीदता हो, फालतू जेब में पैसा भर रहा हो, फालतू का फूक रहा हो। तो ये बात, ये जो है खाने का तेल की कीमत कहाँ पहुँच गई। डीजल कम खर्च कर रहे हैं, डीजल भी कहाँ पहुँच गया। किसी के पास इतना पैसा ना भाई, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि बेफालतू में फूकेगा, खाने का तेल को बेफालतू में बहाएगा। हैं, खाने के तेल को क्या इंसान बर्बाद कर देगा। खाने के तेल को, सरसों का तेल आदमी खाता है, वो नाली में फेंकता है। हैं, सरसों के तेल की कीमत कितनी होगी है। आदमी तो खुद सोच रहा है कम करो, बीमारी बन जाएगी ज़्यादा तेल खाने से। ये तो सब पहले से पता है। हमारा आयुर्वेदिक, जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ऋषि मुनि हैं, जितने भी हैं, जो भी है ना, सब लाखों सालों से बताते आ रहे हैं कि खाने का तेल कम यूज़ करना है। तो ये चीज़ है। मैं तो इस बात का जवाब, खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल कम खर्च कर रहे हैं, मैं तो इस बात का जवाब इस तरीके से दूंगा, किसी के पास पैसा ही ना हो आज के टाइम में फालतू खरीद ले। तो मोदी जी के बोलने से तो और फटगी होगी, मोदी जी के बोलने से और फटगी होगी, सच्ची बता रहा हूँ। ये वो सरकार है जो, मैं क्या बोलूँ यार, बड़े मन से वोट देते हैं हम इस सरकार को, सच्ची बता रहा हूँ। मैं पर्सनली इस सरकार को वोट देता हूँ। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, चलो जी। तो मैंने तो अपने सारे के सारे मुद्दे दे दिए आपको। मुद्दे क्या, मुद्दे तो
बीजेपी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाए और उनका एक अपील की। उस अपील को किस तरीके से मैंने लिया मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता भाई साहब, कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल फटी पड़ी है। 15,300 जो ग्रेड हुआ है वो पूरी तरह नहीं हुआ अभी। छोटे मोटे कारखानों में, छोटी मोटी जगहों पर जहाँ पर मतलब कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ठीक है, वहाँ पर अभी भी लेबर टॉर्चर में ही काम कर रही है। हमारे सामने मेरे में जहाँ मैं काम करता हूँ, आपने पिछले व्लॉगों में मैंने कई बार उन दादियों का जिक्र किया है जो मेरे कंपनी के सामने बैठी रहती हैं और उनको 7,500 रुपये मिलते थे पहले, अब उनके बढ़ाए उन्होंने के मालिक साहब ने, तो उनके 9,500 रुपये कर दिए, जबकि बड़े 15,300 थे। तो ये बात थी, कर दिया। मेरे घर वालों को ये ना पता कि ये कर क्या रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको वो प्रॉपरली पता चल जाए ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनके समझ में ही ना आएगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैंने अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपको मेरे से कुछ किसी बात में सहमत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं उस बारे में। थंबनेल देख के क्लिक की हुई वीडियो आपने देखी, मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। उस थंबनेल पे क्या लिख रहा था और क्या नहीं लिख रहा था वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं थंबनेल वीडियो के बाद में बनाता हूँ, वीडियो के रेट करता हूँ, उसके बाद में मैं थंबनेल बनाता हूँ। मगर मेरी जो दिल की इच्छाएं थी, जिस हिसाब से मैं पैसे कमा रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरे घर की परिस्थिति है, उस हिसाब से मैंने अपने ओपिनियन इस वीडियो में दिए हैं। और मेरे जैसे जाने कितने लाखों बच्चे होंगे जिनके ओपिनियन यही होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरी दुनिया में रह रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, दूसरों को खुश रहने दीजिए, देश के प्रति काम करिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा कर लीजिए। जब इस देश में पैदा हुए हो तो देश के प्रति काम करिए। खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। लव यू।